साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में दो तीन मुद्दों पर बात होगी। एक तो आपके महंगाई भत्ते पर बात रहेगी, जो आपका जुलाई 2026 से बढ़ने वाला है। महंगाई भत्ता आपका 3% बढ़ेगा, तो किस प्रकार बढ़ेगा उससे पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा हमारे पूर्व सैनिकों का डिसेबिलिटी पेंशन वालों का एरियर नहीं दिया जा रहा है, प्रीमेच्योर को परेशान किया जा रहा है। उसके लिए एक कोर्ट केस का फैसला आया है, उसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी बात होगी। साथियों इससे पहले मैं इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो द्वारा जारी है लेटर। देखिए, श्रम ब्यूरो भवन ब्लॉक 2 इंडस्ट्रियल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ 29/5/2026 को निकाला गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये है एक प्रेस रिलीज जो महंगाई के आंकड़ों को जारी करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 अप्रैल 26। लेबर ब्यूरो एंड अटैच ऑफिस लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज बीन कंप्लीटिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वर्कर्स एवरी मंथ, यानी कि जो हर महीने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी करे जाते हैं, उसके अनुसार का जो 2026 का इंडेक्स है, CPIW के जो आंकड़े हैं आपके 0.8 वृद्धि हुई, इसमें बढ़कर कितने हो गए हैं 149.9। और साथ ही जैसे आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है, ये अप्रैल के अंदर सबसे ऊपर की तरफ चला गया है। इस प्रकार से आपकी महंगाई बढ़ रही है। ग्राफ है ये जो है आपका, ये अप्रैल का है, अप्रैल 2026 का। इसके पीछे मार्च का है, ये मार्च का है दोस्तों, ये यहाँ तक ये मार्च का है। तो ये किस प्रकार से उछाल इसमें लिया है इन्होंने। और दोस्तों ये है जुलाई 2026 का DA कैलकुलेटर। इसके आधार पर हम महंगाई के आंकड़ों को देखते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, जनवरी 25 से लेकर फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें 26 भी दिखाई दे रहा है। देखिए अप्रैल 26 में 149.9 था यहाँ पर, और ये इस प्रकार से 62.5 दिखा रहा है। तो फिर देखते हैं कितना रहेगा, 149.9 मैं इसमें डाल देता हूँ। तो देखिए आपका 63.06 दिखा रहा है। और अगर जून में भी इतनी सेम की सेम रहने दें, इसे कोई भी वृद्धि ना करें, तो फिर देखते हैं। देखिए 149.6, तो भी आपका 63.48 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे जो वृद्धि आपकी होगी वो 63% तक आपकी DA की वृद्धि होगी जुलाई 2026 में, यानी कि आपका DA 3% बढ़ जाएगा। अभी आपका 60 चल रहा है, फिर आपका 63% हो जाएगा। ये दोस्तों स्पर्श की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करी जा रही है। जैसे आप स्क्रीन पर स्पर्श का ये पोर्टल देख पा रहे हैं, और इसके ऊपर ये हेडलाइन आपको चलती हुई दिखाई देंगी। ये ऊपर की तरफ जो हेडलाइन चल रही हैं, देखिए जैसे खोल कर देखते हैं, इसमें कुछ विशेष सूचना आपको दिखेगी। ये महत्वपूर्ण सूचना लिखा हुआ आ रहा है, इसमें है लिखा हुआ है, यह संज्ञान में आया कि कुछ विदेशी खुफिया एजेंसी तत्वों द्वारा सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों को जासूसी जैसे कार्यों में संलिप्त होने हेतु प्रेरित करने का दुष्कार्य प्रयत्न किया जा रहा है। सभी सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों से अनुरोध है इस प्रकार के संदिग्ध गतिविधियों, विशेषकर इंटरनेट माध्यमों पर सतर्क और सचेत रहें, तथा राष्ट्र की सुरक्षा में सर्वोपरि रखते हुए किसी प्रकार के बहकावे में न आने और गोपनीय अनाधिकृत जानकारी साझा करने से बचें। उक्त संदर्भ के बारे में किसी प्रकार की सूचना प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्काल इसकी सूचना विधि प्रवर्तन एजेंसी जैसे पुलिस, IB, CBI इत्यादि को कार्यालय के सतर्कता अधिकारी श्री अभेक सिंह अपर नियंत्रक निम्नलिखित ईमेल पर प्रेषित करना कष्ट करें। ये दोस्तों ईमेल दी गई है जिस पर आपको प्रेषित करना। अगर आपको किसी प्रकार का कोई सोशल मीडिया पर गलत जानकारी दी जाती है, आपको कोई किसी प्रकार का लालच देने की कोशिश करता है, सेना के बारे में जानने की कोशिश करता है, आपकी खुफिया जानकारी लेने की कोशिश करता है, तो ये ईमेल ID दी गई है, इस पर आपको बताना है। फोर्थ ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ में केस था, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन नंबर 18/2025।
होनेबल जस्टिस उमेश चंद्रा और होनेबल मेजर जनरल संजय सिंह मेंबर थे इसमें। और जो केस करने वाले थे वे थे MWO प्रकाश चंद्र भाटिया। ये इनका एड्रेस नीचे है, जयपुर के रहने वाले थे, राजस्थान के। और इसमें पटिशनर थे श्री राजकुमार मिश्रा एडवोकेट, श्री AK चौधरी एडवोकेट और श्री प्रदीप कुमार मिश्रा एडवोकेट। और ये किसके खिलाफ किया गया था, किसको पार्टी बनाया गया था इसमें? यूनियन ऑफ इंडिया को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, डायरेक्टरेट ऑफ आर्मी वेटरन्स को और जॉइंट CDA एयरफोर्स सुब्रतो पार्क को। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, दिस एप्लीकेशन हैज बीन अंडर सेक्शन 14 आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 फ्लोइंग रिलीफ्स। तो क्विज ऑन सेट इनसाइड इन प्लग डेट 30/3/2005 ऑर्डर में ग्रांट डिसोल्टी पेंशन, यानी द एप्लीकेंट जो डिसोल्टी पेंशन के संबंध में वो था। और इनको जो प्रॉब्लम थी, इनको बीमारी जो हुई थी, प्राइमरी हाइपरटेंशन की बीमारी हुई थी। और इनको 30% इसका दिया गया था। 1/1/2004 को डिग्री करी थी इन्होंने, लेकिन RMB में 30% दिया गया था। लेकिन इसको वैसे पेंशन में कोई फ़ायदा इनको नहीं दिया गया। तो इन्होंने OA नंबर 570 2019 डिसबिलिटी पेंशन वाले का इसका इसमें रेफरेंस दिया। और रिस्पोंडेंट ने क्या कहा इसमें, डिसबिलिटी एलिमेंट पेंशन भी एप्लीकेंट चेंज रेट 50% वार्ड 1/1/2004 बाई राउंडिंग ऑफ एप्लीकेंट डिसबिलिटी 30 से 50% पॉलिसी 31/1/2001। तो इनके वकील ने इसमें कहा कि इनकी जो 30% डिसबिलिटी बनती है, जो राउंडिंग ऑफ होकर 50% में गिनी जाती है 1/1/2004 से, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी 31/1/2001 की, तो इनको दिया जाना चाहिए। और फिर क्या कहा रिस्पोंडेंट ने, और क्या कहा रिस्पोंडेंट ने कहा, पे द एप्लीकेंट इंटरेस्ट 10% एनम एरियर्स डिसबिलिटी पेंशन वाइड इफेक्ट 1/1/2004 के। इनको 1/1/2004 से 10% ब्याज के साथ में एरियर इसका दिया जाना चाहिए। और बहुत सारे केसों का इसमें हवाला दिया गया। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तरसेम सिंह, सिपाही हरिराम यूनियन OR वर्सेस चैन सिंह, धनवेश्वरी देवी यूनियन ऑफ इंडिया, इन बहुत सारे केसों का हवाला दिया गया है। लास्ट में भी देखते हैं इसका क्या जजमेंट आया दोस्तों। लास्ट में इसका जजमेंट देखते हैं, क्योंकि केस काफ़ी लंबा है, हमें सिर्फ जजमेंट पर जाना है। 21 नंबर पॉइंट पे इसका, सच व्यू द डिसीजन होनेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस शिवदास कंडीशन व्यू दैट बेनिफिट राउंड एंड ऑफ डिसबिलिटी एलिमेंट 30% ऑफ राउंड एंड ऑफ 50% में बी एक्सटेंडेड एप्लीकेंट 3 प्रोसीडिंग ईयर डेट इन द फाइलिंग ओरिजिनल एप्लीकेशन AFT नई दिल्ली विच वाज फाइल्ड 27/8/2024। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो केस था शिवदास, जिसमें राउंडेड ऑफ 30% को राउंडेड ऑफ करके 50% में दिया गया। दोस्तों भी देखते हैं इसका 22 नंबर पॉइंट, इन व्यू द अबाउट ट्रांसफर एप्लीकेशन नंबर 18/2025 अलाउड इन प्लग ऑर्डर डिसबिलिटी पेंशनर हैज बिन एग्रेवेटेड एयरफोर्स सर्विस पैरामीटर डिसबिलिटी पेंशन 30% टू विच द राउंडेड ऑफ 50% respondent or further direct affect this order with a period of 4 months for date receipt certified copy. This order default invited interest 6% per annum actual payment no cost, no order as to cost.